बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत की उल्टी गिनती अब पूरी तरह शुरू हो चुकी है। ये वो टिपिंग पॉइंट था जहां पर मोदी को अपने इंतहा पसंद हिंदुओं से किसी सूरत लड़ाई नहीं करवानी चाहिए थी, लेकिन जो आज सूरत हाल हुई है उसके बाद भारत के अंदर अब वो तबाही आने वाली है जिसका शायद उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आपने गौर से देखनी है। ये जो लड़की आपके सामने आ रही है, आप समझ लीजिए इसने आज 35 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को जो सोए हुए हैं उनको जगा दिया। ये आती है एक कैंपस के अंदर, अपनी स्कूटी वहां पर पार्क करती है। उसके बाद वहां पर इंतहा पसंद हिंदू स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने सैफरॉन पहना होता है, और जब ये लड़की आती है करीब जो जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं, और तादाद में बहुत ज्यादा है। आफरीन है इस बहादुर लड़की पर जो हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ मुसलमान नहीं कर पाए, क्योंकि फिगर के अंदर तो ये कहते हैं हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ है, असल में तो 35 करोड़ है। जो 35 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं कर पाए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस बहादुर शहजादी लड़की ने वो काम किया है कि पूरी दुनिया के अंदर और इवन के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जगा दिया। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई, इसने वहां पर आई और आकर इनके सामने खड़ी होगी और अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इसने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा किसी सूरत हिजाब नहीं उतारूंगी, जो मर्जी हो जाए, जान जाती है चली जाए, लेकिन अब हिजाब पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसके बाद पूरे भारत के अंदर, खास तौर पर कर्नाटका, ये असल में वो स्टेट है जहां पर इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत है। पूरे कर्नाटका में हर जगह कैंपसेस, कॉलेजेस, हर जगह हंगामे फूट पड़े। इवन के हिजाब के हक में खवातीन और मुस्लिम लड़कियां बाहर निकल आईं, और इसी तरह हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं ने जो वहां पर काम किया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब वो लम्हा आ गया है कि वहां का मुसलमान जागने वाला है, क्योंकि इसके बाद कोई टिपिंग पॉइंट नहीं। अब आपकी बहनों की इज्जत तार कर रहे हैं, अब आपकी बहनों के दुपट्टे खींचे जाएंगे, उसके बाद वो दुपट्टों तक नहीं रहेंगे, हिजाब उतारने तक नहीं रहेंगे, उसके बाद वो जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचेंगे। लिहाजा ये वो लम्हा है जहां पर मुसलमान ने जागना था, और अब वो डेफिनेटली बात है जागेंगे, क्योंकि अब हिंदुस्तान के मुसलमान को पता चल चुका है कि अगर अपनी बहन बेटी बचानी है तो अब मैदान जंग में कूदना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई आसर नहीं। अगर तो आप छुपे रहे असद वैसी, अकबर वैसी या मदनी मौलाने टाइप इन जैसे बेशर्म लोगों के पीछे, कि जिन्होंने मुसलमानों को ये कह कर सारी जिंदगी बर्बाद किया, हम बाय चॉइस यहाँ पर हैं, हम ये है वो है, इस तरह की सूरत हाल कहकर इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान को कहा कि तुम्हारा वतन यही है और तुमने जो हिंदू कहते हैं वही करना है। आज आप देख लीजिए क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि असद ओवैसी, अकबर ओवैसी और इन जैसे जो लोग, ये इंतहा पसंद कांग्रेस के जो मुल्ला लोग होते हैं जिन्होंने कायदे आजम की मुखालफत की थी, आज इन्होंने बेड़ागर कर दिया। अब लोग वहां पर इनकी नहीं सुनने वाले। अब आपके बच्चों को कहा जाता है कि सुबह उठे, सूरज की पूजा करें, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है, और उसके बाद अब आपके बच्चों के सरों से
उतारा जाएगा लिबास। अब उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साबित कीजिए कि कुरान मजीद के अंदर, और हमें बताइए इस बात को भी, कि क्या खुदा ने या आपके रब ने हुक्म दिया है आपको कि आपने हिजाब करना है, या ये सूरत हाल है। एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, इस्लाम पर्दे का हुक्म भी देता है और साथ ये एक कल्चर भी है मुसलमानों का कि हम अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं। आप देखिए, आपको हिजाब से मसला क्या है? हिजाब का असल जो मसला है वो पूरी दुनिया के अंदर है बिजनेस के साथ। यानी अगर देखिए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान औरतें या खवातीन, जब आप हिजाब लेते हैं तो आपके जो बाल होते हैं वो खराब नहीं होते, यानी जो आपको शैम्पू ज्यादा नहीं करना पड़ता, रेस से आपको बचाता है और इससे आप अपना जिस्म कवर करते हैं, आप खूबसूरत भी लगते हैं। इस सूरत हाल में इसका बिजनेस से भी डायरेक्टली ताल्लुक है और मजहब से भी ताल्लुक है। यहाँ पर जो मामला खड़ा हुआ है, इस खातून ने इस वक्त इनकलाब बर्पा किया है और वहां पर मुसलमान कह रहे हैं कि अब अगर हम ना उठे तो फिर हमारी बेटियां भी महफूज नहीं है। देखिए वहां पर कितने करोड़ों की तादाद में लड़कियां हैं वहां पर जो कॉलेजेस जाती हैं, जो स्कूल जाती हैं। आपने सबके साथ ये सूरत हाल पैदा कर दी है कि कल को आपने हिजाब में तो आना नहीं है, कल को वो कहेंगे कि ठीक है आपने यहाँ पर आकर पहले भगवान की पूजा करनी है, फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे, तो बताइए उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। अभी तो आपको कहा है कि आपने सूरज की पूजा करनी है, कल को आपको हिंदू बनाने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये वो असल में सूरत हाल जो पैदा हो गई है। इसके बारे में ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा है कि बिल्कुल 10 में से 8 पॉइंट्स होते हैं, जब तक आप समझते हैं कि बिल्कुल टिपिंग पॉइंट होने वाला है, 9वें पॉइंट पर खाना जंगी शुरू हो जाती है और 10वें पॉइंट पर आप तबाही खत्म कर चुके होते हैं। ह्यूमन राइट्स ने कहा है इस वक्त बहुत सारे इदारों ने कि 8 पॉइंट मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ एक कदम दूर है पूरे भारत के अंदर इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम करना है और उसके बाद जो तबाही होगी। अब आप इमेजिन कर लें कि मोदी धमकी नहीं देता, मोदी कोई बात नहीं करता, निचली सतह पर जो मामला हो रहा है वो चलते जा रहे हैं, वो चलते, यानी आप इमेजिन कर लें कि शाहरुख के साथ जो सूरत हाल पेश आई है, यानी तारीख में कोई आप सोच सकता है ऐसा मामला हो कि वो लता की मैयत के सामने खड़ा होकर दुआ कर रहा था और उसने उसके बाद दुआ का सब मुसलमानों को पता। माय नेम इज खान मूवी के अंदर ही सूरत हाल हुई कि दुआ करने के बाद हम लोग फूंक मारते हैं और उसके बाद ब्लेसिंग जो होती है वो ट्रांसफर करते हैं कि आप तक ये ब्लेसिंग पहुंचे। और उसके बाद आप देख रहे कि उन्होंने कहा कि तुमने थूका है, तुमने लता पर थूका है। और उसके बाद जो मामला सामने आता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ वो कह रहे हैं ये तो थूकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कैंपेन चलाई कि मुसलमान ये काम करते थे कोरोना के दिनों में, खाने के अंदर थूक मिलाते थे ताकि हिंदू खाए और उनको कोरोना हो जाए। अब ये जो लास्ट मोमेंट आ रहा है इसके बाद आप देख लीजिएगा बिल्कुल ह्यूमन राइट्स ने वार्निंग जारी कर दी है कि किसी भी वक्त भारत में खाना जंगी हो सकती है। अब हिंदुस्तान के मुसलमान को अंदाजा हो चला है कि कायद आज़म बिल्कुल ठीक थे, हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब हमारे पास वक्त है कि हम हिंदुस्तान की उल्टी गिनती शुरू करके अपनी स्टेट्स मुस्लिम अलग ले ले। जब ये उठेंगे तो सिख उठ जाएंगे। देखिए सिखों ने कामयाबी हासिल की है, अब जो मर्जी कह ले, जैसे मर्जी कह ले, उन्होंने कानून वापस करवाए। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जो कि तादाद में ज्यादा है, सिख तो 2% के करीब है, आप तो इतने ज्यादा हो कि 35 करोड़ मुसलमान अगर खड़ा हो जाता है। देखिए नसीरुद्दीन शाह ने क्या बात की, उन्होंने कहा इस दफा हम चुप नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली उस बंदे ने जो कहा था इस लड़की ने करके वो दिखाया है। उसे कहा था हम चुप नहीं रहेंगे, ये समझते हैं कि हमारा कत्लेआम करेंगे और हम खामोश रहेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। और अब एग्जैक्टली देख लीजिए सूरत हाल शुरू हो गई है। उस लड़की ने ये नहीं देखा कि हुटिंग कर रहे हैं या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो हम यहाँ से निकले। उसने कहा अल्लाहू अकबर के वो नारे लगाती है और आगे चली जाती है। यानी अपनी कैपेसिटी में इस बेचारी लड़की के पास जितनी भी कैपेसिटी थी उसने इसका इजहार किया है, उसने अगले लेवल पर इसको लेकर आई है। लेकिन उसके बाद इंसान की जितनी कैपेसिटी होती है उसने दिखा दी है। अब जिनके पास कैपेसिटी है, ताकत है, चाहे वो फोर्स में है, एयर फोर्स में है, वो पुलिस में है, कहां पर है, जहां पर भी है, अब उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। आप बगावत करें, आप रिएक्ट करें, आप उठकर बाहर आए, जो भी आपने करना करें, लेकिन इस वक्त आपको अब लड़ना है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान के पास ये लास्ट मोमेंट है। इसके बाद तो ह्यूमन राइट्स वाले भी वार्न कर चुके हैं, आज आप अगर नहीं खड़े हुए तो फिर आपको प्रॉपर्टियों समेत ये दफन कर देंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि इंडिया के अंदर ये लास्ट मोमेंट आ चुका है। अगर आपने अपने आप को बचाना है तो अब आप उठ खड़े हो। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आपको यूनिटी के साथ एक होना है, फिरकाबाजी में नहीं। आप यूनिटी के साथ एक हो, ये सारे शिकस्त खा जाएंगे।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।